वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट शायरी। मैं हूं आपका होस्ट रिजवान और मेरे साथी हैं उस्मान शाहिद। लेकर आए हैं आपके लिए एक और नया एक्साइटिंग प्रोग्राम। आज जो हम जिक्र करेंगे वो बहुत ही एक अजीबोगरीब टॉपिक है कि मतलब परफॉर्म करें आप और फिर भी आपको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़े। यानी कि जो बंदा बनाए सेंचुरी वो जाए घर, जो बनाए सेंचुरी वो घर जाए। आपसे मैं ये उस्मान पूछना चाहूँगा, ये मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि रिसेंटली हमने देखा कि विराट कोहली ने एक सेंचुरी की 73 बॉल्स के ऊपर, तकरीबन एक उन्होंने 100 किया। फिर रोहित शर्मा ने एक 63 बॉल्स पे सेंचुरी की। इनके ऊपर तनकीद होने लगी कि यार ये स्लो खेल रहे हैं। इसी तरह हमने सुना है कि बाबर आजम के बारे में भी यही बात करते रहे। बाबर आजम और रिजवान ये बैटिंग करने आते थे और आपको याद होगा कि आकिब जावेद ने ये तक कह दिया कि यार हम पीएसएल में कहते हैं यार इसको खिलाओ ताकि इनको आउट नहीं करना। अब मुझे ये बताएं कि यार ये क्या माजरा है कि जो प्लेयर स्कोर कर रहे हैं और अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स अच्छे प्लेयर हैं, लेजेंडरी प्लेयर हैं, उनके ऊपर ही तनकीद हो रही है। क्या ये जस्टिफाइड है? और तनकीद करने वाले भी कोई आम लोग नहीं है, पुराने क्रिकेट एनालिस्ट हैं, कमेंटेटर्स हैं। समझ नहीं आती आखिर क्या वजह है। हमने ये देखा कि विक्रांत गुप्ता भी ढके छुपे अल्फाज में क्रिटिसाइज़ करते हैं बहरहाल रोहित शर्मा और विराट कोहली को। क्या वजह है इसकी? यार देखिए, मैं ना वैसे इस चीज़ से ना बिलीव नहीं करता लोग कुछ भी बातें करें। देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डोमेस्टिक क्रिकेट डोमेस्टिक आप क्या आईपीएल को डोमेस्टिक आईपीएल पीएसएल ये सारा डोमेस्टिक है। इट्स नॉट डोमेस्टिक तो नहीं कह सकते, इंटरनेशनल प्लेयर भी आते हैं। इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, लेकिन फ़र्क है ना, आपकी अप्रोच, बॉडी लैंग्वेज उस तरह नहीं है। प्रेशर कितना है? प्रेशर नहीं है। अच्छा, आपको पता है हार जगह डजंट मैटर यार। ठीक है, फ्रेंचाइजी से आप खेल रहे हैं, फ्रेंचाइजी के लिए आपकी वो वाली सेम फीलिंग नहीं हो सकती जो आपको अपने मुल्क के लिए। सारी सी बात है। देखिए, हमने ये भी देखा है, एक प्लेयर आज एक फ्रेंचाइजी से खेलता है तो कल दूसरी में हार्दिक पांड्या को देखिए कहां गुजरात टाइटंस को टाइटल जीता है। ये फुटबॉल नहीं है। फुटबॉल की फ्रेंचाइजी डिफरेंट है। नहीं, वो भी डिफरेंट है, वहां पे भी यही होता है। नहीं, वहां पर डेडिकेशन है। वहाँ पर अगर मैं इंटर मियामी से खेल रहा हूँ या मैं अगर रियल मैड्रिड से खेल रहा हूँ तो मैं रियल मैड्रिड के अलावा पूरा साल किसी और टीम से नहीं खेल सकता। ये रूल है। इधर ऐसा नहीं है। इधर मैं एक साल 10 फ्रेंचाइजी में खेलूंगा। नहीं, 10 फ्रेंचाइजी नहीं, पूरा साल ही होता है। देखिए, आईपीएल का एक सीजन लगता है, उसके बाद अगले सीजन में ही बात बनती है ना। आप अगले सीजन में चेंज नहीं, अब देखें, चले बहरहाल वी आर ड्रिफ्टिंग फ्रॉम द टॉपिक व्हाई दे आर क्रिटिसाइजिंग। मैं बताऊं कि गलत क्रिटिसिज्म है ना। देखें, जो प्लेयर्स डांस कर रहा है उसी को आप बोलना शुरू हो जाएं। आप देखें, विराट कोहली को सबने कहा कि विराट कोहली ने 100 सेंचुरी की। मैं आपको बताता हूँ जी, टोटल 72 बॉलें खेली विराट कोहली ने, उन्होंने रन किए 113। टीम ने टोटल किया 183 70 रन निकाल दें उसमें से 113 रन उन्होंने किए। 70 में से 7 थे एक्स्ट्रा, पीछे बच गए 63 रन। 8 ओवर में 63 रन आए। जो बाकी 8 ओवर से उनमें 3 प्लेयर्स जिन्होंने बैटिंग की और जो नॉट आउट रहे 4, उन 4 ने मिलकर 48 बॉल में 63 रन बनाए। उनको कोई तनकीद नहीं कर रहा। अच्छा, यही बात मैं आपसे करना चाहूँगा। असल में तनकीद उनको इसलिए करनी पड़ी कि जॉश बटलर ने जब दूसरी इनिंग्स खेलने की बारी आई और उन्होंने राजस्थान रॉयल्स ने वो चेस कर लिया, उन्होंने 53 बॉल्स पे सेंचुरी कर ली चेस करते हुए। अब उन्होंने कंपैरिजन शुरू कर दिया कि यार ये देखें। हालांकि मैं समझता हूँ कि आप ये देखें कि विराट कोहली आपको कभी आउट ऑफ फॉर्म मिलते हैं नजर आएंगे, नहीं है। स्पेशली उनका कोई थोड़ा सा एक उनका बैड पैच गया, उसके अलावा वो आपको नजर नहीं आएंगे। लेकिन जॉश बटलर जो है मुसलसल बैड फॉर्म में चल रहे थे। 100 किया, 100 किया। उन्होंने इस आईपीएल में देख रहे रिजवान भाई, उन्होंने 6 मैचेस खेले हैं, 6 में एक में परफॉर्म किया सिर्फ। जी बिल्कुल, बस। अब वो अगर वो 100 कर दी जब उसको सर पे लेके बैठ जाऊं। अब मुझे ये बताएं, दूसरी बात ये है कि ये भी मैं आपको बताता चलूं। देखें कि ग्लेन मैक्सवेल, अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि रोहित, इन्होंने कहा कि जी उनके अलावा 8 ओवरों में 63 स्कोर हुआ। अब देखें, ग्लेन मैक्सवेल हैं, उनसे आगे एक्सपेक्ट करते हैं कि 200 के स्ट्राइक रेट से वो खेलें। अच्छा, मुझे वो हर मैच में नहीं चलते। अच्छा, मुझे ये भी बताएं, क्या ये रियलिस्टिक है? देखें कि 200 के स्ट्राइक रेट से मैं हर मैच में परफॉर्म नहीं, ये बात है। नो, आप मुझे बताएं, मैं आपसे एक बात कहता हूँ। इंटरनेशनल क्रिकेट में मुझे एक प्लेयर बता दें जिसका सूर्यकुमार यादव को आउट करते हैं, 1 आउट केस है, तो उसके अलावा कैसा प्लेयर बता दें जिसका 150 प्लस का स्ट्राइक रेट हो और जिसकी एवरेज 40 प्लस हो। नहीं, बिल्कुल हमें देखने में ऐसा इम्पॉसिबल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो नेक्स्ट प्लेयर मैं जिक्र करने लगा हूँ वो है रोहित शर्मा। रिसेंटली 500 सिक्सेस भी उन्होंने कंप्लीट कर ली हैं। उनके अलावा कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कि कर सकता है? मुझे ये बताइएगा कि रोहित शर्मा के ऊपर भी तनकीद शुरू हो गया। वो कप्तानी करने जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की। अब देखें, रोहित शर्मा ने 63 बॉलों में 103 नॉट आउट की इनिंग खेली। उनकी टीम ने टोटल स्कोर किया 200। उनकी टीम 200 प्लस 206 चेस कर रही थी। 206 में से 103 रन उन्होंने आधे ओवर्स में किए हैं। तो जो बाकी टीम थी वो क्या करने आई थी?
जो सूर्य कुमार यादव थे, हार्दिक पांड्या, हार्ड हिटर है ना, ईशान किशन थे, क्या किया उन्होंने? मुझे ये बताइएगा 63 बॉल्स पे 100 करना, आपको लगता है कि 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलना भी काबिल कबूल है? मैं आपको ये बताता चलूं कि अगले जो प्लेयर हैं बाबर आजम, जिन पे हमने जिक्र किया, इतना क्रिटिसिज्म हुआ उनके ऊपर, आपने देखा इस PSL में कंसिस्टेंटली वो 150 के स्ट्राइक रेट से स्कोर करते रहे, लेकिन फिर भी वो तनकीद का निशाना बनते हैं। आज भी हम जब बात करते हैं, इवन मैं एक लाइव सेशन भी कर रहा था, हमने कहा कि यार चलो शुक्र है बाबर रिजवान की जोड़ी अगर टूट रही है, रिजवान वन डाउन आना चाह रहे हैं, तो मैं साइम अयूब की शक्ल में एक एक्सप्लोसिव प्लेयर मिल गया है, लेकिन नहीं होगा। देखिए वो यही बात है, वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर सकता। एक जो बंदा 200 के स्ट्राइक रेट से खेलेगा, वो आपको हर मैच में 200 के स्ट्राइक रेट से आपको स्कोर नहीं करके देगा, यकीनन वो रिस्क ले रहा है, तो आउट होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो मुझे ये बताएं कि यार आखिर ये जो तनकीद चली थी बाबर के ऊपर, ये रोहित शर्मा और विराट कोहली पर जो जा रही है, इसकी वजह से आपको लगता है कि इंडिया के T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली और रोहित शर्मा को ड्रॉप किया जा सकता है, या अगर इनको ले गए और इंडिया हार गया तो सारा मुद्दा इनके ऊपर डल जाएगा? नहीं, वो देखें, मुद्दा तो एंड में कोई, लेकिन इन प्लेस में मुद्दा एंड में आ सकता नहीं है। हाँ ठीक है, आप वन आउट मैच का क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, ये ऐसे हो रहा है वैसे। आप मुझे बताएं, आपको मैं थोड़ा सा पीछे लग जाता हूँ, 2022 का वर्ल्ड कप का मैच बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया ने स्कोर चेस कर दिया, विराट कोहली की बल्ले बल्ले हो गई थी, 82 रन बना दिए विराट कोहली ने 58 बॉलों पे। विराट कोहली ने 50 की थी 46 बॉल्स में, क्या किसी को ये पता? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लेकिन अगली बारी 12 बॉल में उन्होंने 32 रन बना दिए। लेकिन अगर आपको मैं याद दिलाता चलूँ कि आपको याद होगा कि 2016 का जो T20 वर्ल्ड कप था, मैं नाजरीन की भी याद दहानी कराता चलूँ, उसमें विराट कोहली अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ सेमीफाइनल खेल रहे थे, ठीक है, उन्होंने 50 ऑड मतलब 70 ऑड रन किए थे उन्होंने उस मैच में, और उसमें वो तकरीबन रन बॉल चलते रहे और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने रन लेकर स्कोर किया, डबल्स और सिंगल्स के थ्रू स्कोर किया। आपको लगता है कहीं वो, अच्छा उस्मान मुझे ये बताइएगा कि यार अभी हमने तीनों का जिक्र कर लिया, रोहित का भी, कोहली का भी और बाबर का भी, और तीनों ही लेजेंड्स हैं, बल्ले से ही जवाब देते हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि ये जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, अब ये अपने बयान दे चुके हैं, इसमें मैं विक्रांत गुप्ता का भी जिक्र कर दूं, आपको क्यों नहीं लगता कि ये वापस क्यों नहीं लेते ये बयान? यार एक्चुअली उन्होंने, वो होता ना, मैंने अभी बात किया, वो उसे कड़वा गुड़ कैसे पीऊँ, जो मैंने गलत बात कर दी है। भाई जो परफॉर्म कर रहा है उसको तुम बातें कर रहे हैं, मुझे बताएं, अगर मैक्सवेल ने या फैफ ने परफॉर्म नहीं किया RCB के लिए, अगर सूर्य कुमार यादव 2 डक्स लेकर और ईशान किशन ना रन कर तिलक वर्मा ना स्कोर करके मुंबई को मैच हरवा रहे हैं, तो उसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली का कसूर कहाँ पर आता है? अच्छा यही इसी को अगर पेशावर जल्दी के लिए बाबर ने साइम रन की नीचे रन से नहीं है। मुझे ये बताएं, आपको याद होगा कि जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज जो चल रही थी, उसमें बाबर 50 पे 50 किए जा रहे थे, और फिर ये तनकीद होने लगी यार ये अपनी 50 कर रहा, टीम नहीं जीत रही, हम 4-1 से हार गए, नीचे कोई स्कोर नहीं कर रहा, वो नहीं करनेंगे, बाबर ने स्कोर करना है, जो बाबर ने करना है, या विराट कोहली ने करना है, या रोहित शर्मा। आपको लगता है कि यार ये मतलब देखें यार, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि एक तरफ यहाँ भी क्रिटिसिज्म हो रहा है, वहाँ भी क्रिटिसिज्म हो रहा है? क्या ये लोग तीनों प्लेयर वाकई इस फॉर्मेट के प्लेयर नहीं? ऐसा है नहीं, आप इनके बगैर जी सकते ही नहीं है। तो मुझे चलें ये बताएं कि क्या आपको क्या लगता है, हम कंक्लूड करते हैं आखिर में, मुझे ये बताते चलें कि एंड पे आप मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कौन से ऐसे एक्चुअल प्लेयर हैं जो वाकई में बॉलें ज़ाया करते हैं? यार देखें, जो आपके हार्ड हिटर है ना, जैसे आप हार्ड हिटर सूर्य कुमार यादव की बात कर रहे हैं, या बाकी प्लेयर्स की बात करते हैं, मैक्सवेल की बात करते हैं, वो आपको 1 आउट गेम 2 आउट गेम जीत कर दे सकते हैं 10 में से 10 मैच में स्कोर नहीं कर सकते। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने मुझे नहीं बताया लेकिन मैं बता देता हूँ। देखें, अगर शान मसूद को अगर आपने देखा हो, PSL में कराची किंग्स के कप्तान थे, उनका 100 का स्ट्राइक रेट एक भी मैच में नहीं है, एक भी मैच में वो 100 के स्ट्राइक रेट से कम, हर मैच में 100 से कम स्ट्राइक रेट से खेलते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी तनकीद उन पर नहीं हुई, ठीक है, वो इंटैक्ट हैं, अभी भी उनकी कप्तानी भी इंटैक्ट है टेस्ट मैचेस की, हालांकि टेस्ट मैचेस के लिए भी जो रिक्वायरमेंट है, कम से कम यार आप मतलब हमारे अक्रॉस द चैनल जो हमारे दूसरे कोलीग्स हैं जो दूसरे चैनल चलाते हैं, जो दूसरे यूट्यूब चैनल, वो भी कह रहे हैं कि यार आपकी 25-29 की आपकी एवरेज है, ठीक है आपके अंदर टैलेंट होगा, लेकिन कम से कम हमें टेस्ट क्रिकेट में देखने में नज़र नहीं आया। तो प्लीज़ मेरी भी आपसे गुजारिश है, कम से कम आप क्रिटिसाइज़ उनको करें जो एक्चुअल में बॉलें ज़ाया कर रहे हैं और उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं है। ये वो प्लेयर हैं, ये दीज आर लेजेंडरी प्लेयर्स, और ये खेलते हैं अपनी टीम्स के लिए, अपने मुल्क के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अल्लाह हाफिज़।